हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जो आज का मैंने टॉपिक लिया है वो है फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी कोई चार्ज पार्टिकल आवेशित कण कहाँ मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब जब उस पर जो फोर्स अप्लाई होता है उस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने पर वो होता है F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, ये उस फोर्स का आपका मैग्नीट्यूड होता है F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ Q क्या है, चार्ज है, V वेलोसिटी है, B है उसकी मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा है, जो थीटा है वो V और B यानी उसकी वेलोसिटी और B के बीच में बनने वाला एंगल है। अब इसमें ये फोर्स कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। चलिए उन कंडीशंस को हम देख लेते हैं। तो आइए देखिए, ये कंडीशंस दे रखी हैं यहाँ पर कि अगर जब ये जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ये वैल्यू जीरो कब होती है फोर्स की, जब कोई भी चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित हो, है ना। बी जीरो होगा तो एफ जीरो होगा। कण न्यूट्रल हो, है ना, मोशन में नहीं हो, चार्ज की वैल्यू अगर जीरो हो तो एफ जीरो होगा। अब जो आपका पार्टिकल है वो कैसा है, विराम अवस्था में, यानी वेलोसिटी उसकी जीरो, तब भी फोर्स जीरो होगा। और मेकिंग एन एंगल थीटा इक्वल्स टू जीरो या 180 बने, है ना, जो थीटा बने या तो जीरो बने या 180 बने, तब भी जो आपका एफ आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, अब इसमें इस जो आपका फोर्स लग रहा है उस पार्टिकल पर, उसकी डायरेक्शन के लिए कुछ लॉज हैं। तो मैं आपको ये वाला लॉ बता रही हूँ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, FLHR। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, यदि हम अपने हैंड में, है ना, हैंड को कैसा रखें, देखिए कैसा रखें, ऐसा, है ना, बिल्कुल तीनों चीजें परपेंडिकुलर रखें, तो जो आपकी फोर फिंगर है वो बताती है आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, मिडिल फिंगर चार्ज के मोशन को और थंब बताता है फोर्स को। ये देखिए ऐसा आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये सब यही जो मैंने बताया है वही लिखा है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। अब ये हमने अभी तक ये पढ़ा कि उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है और उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जब ये चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है तो उसके कारण उसका जो पाथ है वो कैसा होगा वो देखना है। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है अब इसके बाद, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का पथ।